दोस्तों मैं बचपन से ही स्पेस, हमारे सोलर सिस्टम या फिर सारे प्लैनेट्स के बारे में उठ पटांग चीजें सोचता था और इसी वजह से मुझे स्पेस पे इतना इंटरेस्ट आया। तो आज वैसा ही एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्या होगा अगर हमारा पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे? और आज इसके साथ फिजिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा। यार गौरव, अब तू भी क्या स्कूल की तरह वैसे बोरिंग लेक्चर्स देना शुरू कर देगा? तो नहीं दोस्तों, मेरे चैनल का तो यही मकसद है कि हम स्कूल में जो पढ़ते हैं उसे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझें और जो हमारे बुक्स में नहीं होते वो भी हम समझ सकें। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पछताओगे, समझ लेना। तो खैर दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमें यह पता है कि हमारा धरती एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेता है और इसके घूमने का वेलोसिटी है 460 मीटर पर सेकंड। वैसे ये वेलोसिटी इक्वेटर का है। अगर हम इक्वेटर से ऊपर मतलब पोल की तरफ ऊपर जाएंगे उतना ही वो वेलोसिटी कम होता जाएगा। अब ये इतने स्पीड से घूमता है तो हम इसके मोशन को महसूस क्यों नहीं कर पाते? मतलब हम कहीं उड़कर क्यों नहीं चले जाते? तो इसे समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। अगर आप ऐसे ही एक रस्सी को एक पत्थर पे बांधकर ऐसे घुमाओगे तो वो उड़कर बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि उस रस्सी से आप पकड़े हुए उसे। ठीक वैसे ही जैसे इस रस्सी ने इस पत्थर को पकड़ा, वैसे ही ग्रेविटी हम इंसानों को और धरती पे मौजूद हर एक चीज को पकड़ के रखता है और ग्रेविटी की वजह से हम उड़कर कहीं नहीं जाते। हाँ, मान लिया कि हम ऐसे उड़कर नहीं जाते तो हम उस वेलोसिटी को, उस रफ्तार को महसूस क्यों नहीं कर पाते? तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कि आप एक गाड़ी पे हो, एक बस समझ लो, और वो बस 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और उस स्पीड से कम ज्यादा भी नहीं हो रहा है। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो सामने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब उस बस के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हो। अगर बस से बाहर कोई इंसान आपको देखे तो उसे यही लगेगा कि आप बस के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप बैठे हुए जब हो तो आपको रेस्ट में ही लगेगा। ठीक वैसे ही हम धरती नामक एक बस पे चल रहे हैं और हमारे लिए हम रेस्ट पे ही हैं। धरती घूम रहा है, ये हम धरती के बाहर ही जाके देख सकते हैं। लेकिन अब आता है मेन पॉइंट। चलिए अब फिर से उस बस पे चलते हैं। आप फिर से उस बस पे बैठे हो। वो बस 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। अब उस बस ने अचानक से ब्रेक मारा। अब वो बस अचानक से 0 किलोमीटर पर आवर पे आ जाएगा, लेकिन आप उस बस पे बैठे थे। आप बस के स्पीड से ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे और जब बस अचानक से 0 पे आ जाएगा और इनर्शिया की वजह से आप उसी स्पीड से सामने की तरफ चले जाओगे। और अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये पृथ्वी के साथ हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि पृथ्वी 460 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूमता है। अगर अचानक से वो 0 हो गया तो पृथ्वी पे मौजूद बाकी चीजें इनर्शिया की वजह से सामने की तरफ चले जाएंगे और वो भी 460 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। और ये वेलोसिटी कोई कम नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा अर्थ रोटेट करने की वजह से वो पूरा सर्कल नहीं होता। अर्थ का इक्वेटर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है और जब वो 0 हो जाएगा तब वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब वो पूरा एक बॉल के शेप में आ जाएगा और उससे धरती पे मौजूद प्लेट्स पूरी तरह से हिल जाएंगे। इससे पहले तो अर्थक्वेक आएगा, धरती फट जाएगा कई जगह से। जो ओशंस होंगे उनसे बड़े बड़े सुनामीज आ जाएंगे जिससे लगभग सारा जगह पानी से ढक जाएगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स उड़कर सामने की तरफ चले जाएंगे। इससे लगभग 70 to 80% इंसानों का अंत तो वही समय हो जाएगा। जो 20% बच जाएंगे, अगर बच गए, चांसेस बहुत कम है बचने का, अगर फिर भी बच गए वो 20% तो वो भी मतलब 5 से 10 सालों में वो भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाने के लिए वैसा कुछ नहीं मिलेगा। अब वो क्यों? देखिए, जब घूमना बंद हो जाएगा तब 6 मंथ एक तरफ सुबह होगा, एक तरफ रात होगा और बाकी के 6 मंथ एक तरफ रात एक तरफ सुबह होगा और ऐसे में हम कोई भी खाना नहीं उगा सकते। तो दोस्तों अब शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि धरती अचानक से रुक जाए तो क्या क्या हो सकता है और इसी के साथ हमने फिजिक्स के कुछ टर्म्स भी सीख लिए। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपने कब सीख लिया
और दोस्तों यह बस एक इमेजिनेशन ही है, ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।